ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग जीवन मुक्ति विवेक श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित, और स्वामी जी ने प्रवचन के माध्यम से बड़ी ही प्यारी व्याख्या की है। प्रवचन नंबर 16 से एपिसोड नंबर 2 लेते हैं भगवान। स्वामी जी बताते हैं कि बोले भाई, महात्मा जी व्यवहार में रहते हैं, उनको संसार मालूम भी पड़ता है और सबको संसार मालूम पड़ता है और महात्मा जी को भी मालूम पड़ता है। तब फिर दोनों में फ़र्क क्या है, भला बताओ। बोले भाई, फ़र्क यह है कि मालूम तो दोनों को पड़ता है, लेकिन एक को मालूम पड़ता है तो वह दोस्ती दुश्मनी के जंजाल में फंस जाता है, और एक को मालूम पड़ता है तो वह दोस्ती दुश्मनी के जंजाल में फंसता नहीं है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो न मालूम पड़ने वाली चीज़ के जाल में फंस जाते हैं, है ना। हम ऐसे विशेषण लगाकर बोलते हैं कि यदि कोई बुरा मानेगा तो हम उसकी सफाई दे देंगे। जैसे भूत प्रेत के झगड़ों में फंस जाना। अपने को तो कुछ मालूम नहीं पड़ता है, हमने तो कभी नहीं देखा है, परंतु हमारे ताऊ ने ज़रूर देखा है। यह महाराज हम सच्चे ज्योतिषी के बारे में नहीं कहते हैं, वह लोग हमें पहले ही माफ़ कर दें, है ना। इनकी 100 भविष्यवाणी निकलती हैं, इनमें से 4 5 10 तक सच्ची निकलती हैं। जब वह दूसरे साल छापते हैं तब उनकी वह जो 10 बातें सच्ची निकलती हैं वही छापते हैं, 100 बातें नहीं छापते। बोलते हैं पर साल हमने यह बात कही थी, यह बात कही थी, यह बात कही थी। देखो जैसे कैसे कच्ची निकली है, देखो कैसे सच्ची निकली है ना। लोग अनदेखी अनजानी असमझी अनसमझी बात के चक्कर में फंस जाते हैं। महाराज, दुनिया में लोग कहते हैं कि हमको यह सपना आया था कि हमारे सामने गिन्नियाँ बरस रही हैं। अब वह सच होना चाहिए। हे भगवान, स्वप्न में हमने देखा कि हम राजमहल में हैं, तो जागृत में भी राजमहल रहना चाहिए। महाराज, स्वप्न में देखी हुई वस्तु की भी वासना हो जाती है, क्योंकि असल में स्वप्न और जागृत के शरीर में ज़्यादा फर्क नहीं है। एक दिन हमको सपने में गुस्सा आया, आपको क्या बतावें, है ना। जब गुस्सा आया तो नींद टूट गई। अब नींद टूट गई तो हमारी धड़कन तो बिल्कुल धड़ाधड़ चल रही थी। ऐसे चल रही थी, धड़कन चल रही थी जागृत में और गुस्सा आया था सपने में। हाँ, एक दिन जागृत दशा में एक चीज़ देखी और रात को उसका सपना आ गया। अब सपने से जो राग द्वेष है वह क्या है। एक बार कोई चीज़ मालूम पड़ी, वह दिल में बस गई, उसका फ़ोटो खिंच गया। अब वह फ़ोटो बना रहे या वह फ़ोटो निकल जाए। देखो, हमको कई बार ऐसा करना पड़ता है। एक आदमी ने देखा कि हमको आज सपने में यह बुरी बात दिखाई पड़ी है, यह तो बहुत बुरी बात है, बड़ा अपशकुन है। हम उसको कहते हैं, अच्छा आओ शंकर जी के मंदिर में 108 बेलपत्र शंकर जी को चढ़ा दो, दही और उड़द मिला करके शंकर जी के सामने रख दो, नमः शिवाय मंत्र का जप कर लो, जाई जपहु शंकर सतनामा। अब वह कहता है, महाराज सपने में हमने इतनी बुरी बात देखी है, हमारा बुरा जरूर होने वाला है। हमने कहा लो हम उसको मिटाते हैं। उसने अध्यारोप किया, हमको अपवाद करना पड़ता है। इसी का नाम अध्यारोप अपवाद है। जीवन मुक्त अध्यारोप के लक्ष्य में अध्यारोप को जानता समझता है और अपवाद के क्षण में अपवाद को भी जानता है। अध्यारोप और अपवाद की क्या कीमत होती है यह वह समझता है। बंध्य अध्यारोप है और मोक्ष उसका अपवाद है। अपने आप में न बंधन है और न मोक्ष है। स्वतः न बंधन है न स्वतः न मोक्ष है। परत न बंधन है और परत न मोक्ष है। यह मोक्ष तो क्या है कि नहले पर दहला। यदि तुमने अपने को बंधा हुआ मान रखा है तो तुम्हारे को छुड़ाने के लिए यह बंधन और मोक्ष की कल्पना है। यह थोड़ी सी बात कही, दर्शन शास्त्र की ही तो बात है, परंतु हम उस बोली में नहीं बोलते हैं। अभी जो आपसे की है यह भी दर्शन शास्त्र की बात की है। देखो, आपको यह दर्शन शास्त्र के मतभेद सुनाता हूँ, तब मालूम पड़ता है। यह एक मत है। बौद्ध मत में इसको बाह्य अर्थवाद बोलते हैं, चूँकि मालूम पड़ता है इसलिए है। एक मत है इसको
सो तांत्रिक बोलते हैं। बोले न तो मालूम पड़ने से कोई चीज़ बनती है और न तो इसलिए मालूम पड़ती है, और न तो है इसलिए मालूम पड़ती है। विज्ञान स्वयं ही अनेक आकार में भाषित होता है। वह कहते हैं कि यह नीला है, यह पीला है इत्यादि अलग अलग जो विज्ञान होता है उसका कोई निमित्त बाहर होना चाहिए, इसलिए मालूम पड़ता है। वह कहते हैं कि मालूम नहीं पड़ता है, इससे सिद्ध होता है कि बाहर है। माने बाहर की वस्तु प्रत्यक्ष से सिद्ध है और अनुमान से सिद्ध है। ये बौद्धों के दो मत हैं भला। बोले कि नहीं, न प्रत्यक्ष से सिद्ध है कि बाह्यार्थ है और न अनुमान से। तब क्या है? तब तो विज्ञान ही है, खंड खंड विज्ञान। विज्ञान में खंड खंड कहाँ से आता है? असल में विज्ञान में खंड खंड नहीं है, विज्ञान अखंड ब्रह्म है। काल का अवयव भी विज्ञान से सिद्ध होता है, इसलिए विज्ञान नित्य है। लंबाई चौड़ाई भी विज्ञान से सिद्ध होती है, इसलिए विज्ञान सर्वव्यापी है। विषय विज्ञान से भिन्न होता ही नहीं है, न प्रत्यक्ष से न अनुमान से सिद्ध होता है, इसलिए विषय भी विज्ञान स्वरूप है। विज्ञान अखंड ब्रह्म है, यह वेदांतियों का कहना है। आत्मा की अखंड ब्रह्मता आत्म मोहों से कल्पित है। आत्मा की अखंड ब्रह्मता आत्म मोहों से कल्पित है, ऐसा शून्यवादियों का मत है। आत्मा की अखंडता साक्षात अप्रोक्ष है, अनुभव सिद्ध है, यह वेदांतियों का मत है। वाह भगवान वाह। देखो, मैं आपको अपनी जान में बहुत आसान अनायास समझ में आने वाली भाषा बोल रहा हूँ। संस्कृत भाषा में आसान को अनायास बोलते हैं। आपको अनायास समझ में आ जाए ऐसी भाषा में बोल रहा हूँ। देखो, असत में असत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, असत से सत की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती, सत से असत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, सत से सत की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती। वाह भगवान वाह। दोबारा से दोहराते हैं भगवान, आपको अनायास समझ में आ जाए ऐसी भाषा बोल रहा हूँ। देखो, असत से असत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, असत से सत की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती, सत से असत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, सत से सत की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती, क्योंकि वह 2 नंबर का सत्य हो जाएगा। वाह भगवान वाह, वाह भगवान वाह, वाह भगवान वाह। क्योंकि वह 2 नंबर का सत्य हो जाएगा, जो है ही सत्य है, उसको दोबारा वो उत्पत्ति कैसे होगी? उसकी हो ही नहीं सकती। वाह भगवान। अगर उत्पत्ति हो भी गई तो 2 नंबर का सत्य होगा, इट मीन्स वो सत्य ही नहीं रहा। वो भगवान वाह, वाह भगवान वाह। वह 2 नंबर का सत्य हो जाएगा। पहले नहीं था, बाद में पैदा हुआ, जो बाद में हुआ वह सत्य कहाँ? ये चारों बातें ध्यान देने योग्य हैं। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।